हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज का टॉपिक है पावर। तो चलिए बिना समय गंवाते हुए चालू करते हैं। दोस्तों, चलिए कुछ फीचर्स देखने चालू करते हैं पावर के। तो सबसे पहले पावर डिफाइन करते हैं, रेट ऑफ वर्क डन, रेट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। इस तरीके से पावर को डिफाइन किया जाता है ना। तो सबसे पहला पॉइंट, पावर इज डिफाइंड एज पॉइंट नंबर 1, दिस इज रेट ऑफ वर्क डन। और लेक्चर 1 और लेक्चर वर्क के पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने देखा था कि ये जो वर्क होता है दिस इज एनर्जी ट्रांसफर, मतलब कार्य को हमने क्या कहा था, ऊर्जा का स्थानांतरण। इसीलिए पावर को जब हम ये लिखते हैं कि रेट ऑफ वर्क डन, तो इसी में और क्या लिख देते हैं, वर्क डन की जगह एनर्जी ट्रांसफर। तो दिस इज रेट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर, है ना। तो शक्ति क्या है, कार्य करने की दर या कार्य का दर या ऊर्जा स्थानांतरण का दर। ठीक है। अब देखिए ऊर्जा स्थान, अच्छा अभी हम ना टेक्निकल टर्म्स के हिसाब से डेफिनेशन को देख रहे हैं, फिर स्टेप बाय स्टेप इन चीज़ों को समझेंगे एक एक एग्जांपल से, तो आपको क्रिस्टल क्लियर होगा। अब एनर्जी ट्रांसफर की अगर हम बात करें तो एनर्जी ट्रांसफर, देखिए ये जो एनर्जी ट्रांसफर है, अब एनर्जी ट्रांसफर दो तरीके से हो सकता है। या तो कोई डिवाइस एनर्जी कंज्यूम करे, मतलब ऊर्जा का खपत, या तो जैसे कि कोई मशीन है वो एनर्जी को डिलीवर कर रही है, मतलब वो ऊर्जा प्रदान कर रही है। तो यहां से दो तरीके से फिर इसको डिफाइन कर सकते हैं। या तो ये हो सकता है रेट ऑफ एनर्जी कंजम्पशन, रेट ऑफ एनर्जी कंजम्पशन, ऊर्जा खपत का दर, या तो ये हो सकता है रेट ऑफ एनर्जी डिलीवर्ड, रेट ऑफ एनर्जी डिलीवर्ड, है ना। ऊर्जा जो निर्गत है उसका दर क्या है, ये हो गया। अब बारी बारी से देख लेते हैं, बार बार ये जो रेट वर्ड आया है इसका मतलब क्या होता है। तो जब कभी भी किसी क्वांटिटी में हम रेट लगा देते हैं तो उसका मतलब होता है पर सेकंड, है ना। रेट या दर का मतलब क्या हो जाता है, पर सेकंड। तो पावर को जैसे हमने कहा ना कि रेट ऑफ वर्क डन, इट मीन्स दैट इट इज वर्क डन इन 1 सेकंड। इतना सिंपल सा डेफिनेशन है ना, कि आपने 1 सेकंड में कितना कार्य किया वही शक्ति कहलाती है दोस्तों। ठीक है। जैसे कि यहां पर अगर हम एनर्जी की बात करें तो रेट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर मतलब एनर्जी ट्रांसफर इन 1 सेकंड, 1 सेकंड में कितना ऊर्जा का स्थानांतरण हुआ, उसी को हम क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। ठीक है। पेशेंस बनाए रखिए, है ना, एग्जाम्पल से आएगा, बस 2-4 मिनट और टेक्निकल टर्म्स देख लेते हैं, फिर एग्जाम्पल से आपको बिल्कुल और क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। उसके बाद फिर हम क्वेश्चंस देखेंगे। तो चलिए, जैसे कि मैंने क्या कहा कि वर्क डन इन 1 सेकंड, तो मान लेते हैं कि कोई मशीन है वो टी सेकंड में कितना वर्क कर रहा है, टी सेकंड में कितना वर्क किया, डब्ल्यू, है ना। टी सेकंड में कितना कार्य किया, डब्ल्यू। तो वही मशीन 1 सेकंड में कितना कार्य करेगा, अगर टी सेकंड में डब्ल्यू कार्य किया तो 1 सेकंड में कितना कार्य करेगा, तो दोनों तरफ क्या करेंगे, टी से डिवाइड कर देंगे। तो ये क्या बन गया, W/T। और ये जो W/T निकला है ये एक्चुअल में क्या दे देगा कि 1 सेकंड में मशीन कितना काम कर रही है, एवरेज, है ना, कि भाई एवरेज 1 सेकंड में मशीन कितना काम कर रही है, वो क्या है आपका W/T। और यही दोस्तों जो W/T निकल करके आ रहा है इसी को हम कहते हैं पावर। यही क्या है, पावर, यानी कि शक्ति। इतना आसान सा डेफिनेशन है इसका, है ना। कि क्या डेफिनेशन हो गया कि 1 सेकंड में जो कार्य किया वो, ठीक है। आया कैसे इसका डेफिनेशन, इस तरीके से फॉर्मूला कैसे तैयार हुआ, सिंपल सा लॉजिक है। अगर टी सेकंड्स में कोई मशीन है वो W वर्क करती है तो 1 सेकंड में कितना वर्क करेगी, W/T, दोनों तरफ T से डिवाइड कर दिया, तो ये T/T बन गया 1 सेकंड और ये W/T आ गया। और यही जो वर्क डन इन 1 सेकंड है इसी को हमने क्या कहा है, पावर। तो पावर को क्या बोल दिया हमने, यहां से पावर जो है कैपिटल P से रिप्रेजेंट करेंगे, इट इज एक्चुअली वर्क डन इन 1 सेकंड। और वर्क डन को ही हम और क्या लिख सकते हैं, एनर्जी ट्रांसफर इन 1 सेकंड, है ना। कि भाई 1 सेकंड में जो कार्य हुआ वही शक्ति है, या 1 सेकंड में जो ऊर्जा का स्थानांतरण हुआ वो शक्ति कहलाती है। ठीक, सिंपल सा डेफिनेशन है आपका। चलिए
आगे बढ़ते हैं इसमें, है ना, पावर को ही कंटिन्यू देखिए क्या है। जैसे पावर को हमने लिखा क्या यहाँ पर अभी, W/T, वर्क डन बाय टाइम या रेट ऑफ वर्क डन। इसी को हमने और क्या बोला, एनर्जी बाय टाइम, मतलब E/T। तो ये तो इसका एक बेसिक सा फॉर्मूला निकल करके आ गया। अब आपको पता है जब हम कोई भी क्वांटिटी पढ़ते हैं तो फिर उसके यूनिट्स के बारे में भी हम डिस्कशन करते हैं, है ना। तो चलिए यूनिट्स की बात करें अगर, तो यूनिट क्या हो जाएगा इसका, SI यूनिट जो है पावर का, SI यूनिट। तो देखिए W का यूनिट होता है जूल, W का क्या है जूल, और समय टाइम का होता है सेकंड। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, जूल पर सेकंड। और इसी 1 जूल पर सेकंड को, इसी 1 जूल पर सेकंड को 1 वॉट भी कहते हैं, है ना, और इसको कैपिटल W लिखते हैं, ठीक है। तो ये निकल करके आ गया आपका SI सिस्टम में जो इसका यूनिट है वो निकल करके आ गया। और ये जो वॉट है ना, वो किसी न किसी साइंटिस्ट के नाम पे रखा गया है। तो साइंटिस्ट का नाम क्या है, जिस साइंटिस्ट के नाम पे रखा गया है इसे, उन साइंटिस्ट का नाम है जेम्स वॉट, है ना। उनको सम्मान देने के लिए उनके नाम पर रखा गया है। तो साइंटिस्ट का नाम है जेम्स वॉट, ठीक है। तो ये हो गया 1 जूल पर सेकंड। देखिए अब तो हम पावर को 1 वॉट मतलब क्या है कि 1 सेकंड में कितना कार्य हो रहा है, 1 जूल, ठीक है, ये होता है पावर। तो जब कभी भी आपको किसी क्वेश्चन में ऐसा लिखने को मिल जाता है कि कोई मशीन लिखा है आपका ना, मशीन डिलीवर्स, ऐसा अगर आपको लिख दिया है 100 वॉट, या मशीन का रेटिंग कितना दिया है, वॉट में दिया। जैसे आप कोई मशीन लेने जाते हैं, जैसे आप LED बल्ब ही लेने जाते हैं तो उसमें लिखा रहता है 10 वॉट, 11 वॉट, इस तरीके से। आप पंप लेने जाएंगे तो पंप आपको वैसे तो HP में आता है, और अगर आप वॉट में देखेंगे तो 800 वॉट, 1000 वॉट। वॉट डज इट मीन, अगर किसी भी मशीन का रेटिंग आपको दे दिया है ना, ये समझिएगा, किसी भी मशीन का रेटिंग अगर आपको दे दिया है 100 वॉट, इसका मतलब क्या है दोस्तों, इसका मतलब है कि वो 1 सेकंड में कितना एनर्जी डिलीवर कर रहा है, 100 जूल एनर्जी डिलीवर कर रहा है। 1 सेकंड में कितना एनर्जी दे रहा है वो, 100 जूल, ठीक है। तो सिंपल से इसका डेफिनेशन होता है। तो SI यूनिट तो हमने देख लिया कि 1 जूल पर सेकंड, या इसी को क्या कहते हैं, 1 वॉट। तो कहीं जहां कहीं पर भी अगर आपको W दिख रहा है तो किसका यूनिट है, वॉट का, है ना। वो आपने फिल्मों में डायलॉग सुना होगा ना कि वॉट लगा दूंगा, ऐसा बोलते हैं। तो वॉट लगा दूंगा मतलब जो ज्यादा पावरफुल रहेगा वो वॉट लगाएगा दूसरे की, है ना। इसलिए पावर का यूनिट क्या है, वॉट, ठीक है। डिफरेंट यूनिट्स और भी इसके यूनिट्स हैं पावर के, ठीक। तो और जो जो यूनिट्स हैं इसके उनको भी देख लेते हैं। तो डिफरेंट यूनिट्स में पहला जो आएगा यहां पर, दैट इज किलोवाट, है ना। तो KW लिखते हैं इसको, तो दिस K स्टैंड्स फॉर किलो, और ये हो जाता है वॉट। और किलो जहां कहीं पर भी आता है तो उसका मतलब होता है 10⁻3, तो मतलब 1000। तो 1 किलोवाट इज इक्वल टू 10⁻3 वॉट, यानी कि 1000 वॉट। इसी को आप और क्या लिख सकते हैं, 10⁻3 जूल पर सेकंड, मतलब 1 सेकंड में कितना वर्क हुआ, 10⁻3 जूल। यानी कि 1 सेकंड में अगर 1000 जूल वर्क होता है, 1 सेकंड में अगर 1000 जूल वर्क होता है तो हम कितना वॉट कहेंगे उसको, 10⁻3 वॉट। एक यूनिट और है, दैट इज कैपिटल MW। दिस इज एक्चुअली, कैपिटल M की जगह होता है 1 मेगावाट, है ना, 1 मेगावाट, और मेगा की जगह आ जाता है 10⁻6 वॉट। तो ये जो प्रेफिक्सेस है ना, किलो, मेगा, इसके बाद गीगा आएगा, ये लेक्चर 1 में मैंने लिया हुआ है। आप जब चैनल पर जाएंगे और RRB जनरल साइंस का प्लेलिस्ट देखेंगे तो वहाँ पर आपको लेक्चर 1 यूनिट्स एंड मेजरमेंट, तो उसमें ये सब चीज़ मैंने कवर किया हुआ है ना। तो लेक्चर से आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो ये हो गया 10⁻6 वॉट, और इसी को क्या लिख सकते हैं, 10⁻6 जूल पर सेकंड, ये मेगावाट। और एक पावर का यूनिट है, दैट इज एक्चुअली 1 हॉर्स पावर, 1 हॉर्स पावर। अभी भी जो पंप वगैरह हैं आपको इसी HP में मिलती हैं। इसको लेते हैं 746 वॉट, ठीक है। तो ये यहां से निकल करके HP, शॉर्ट में क्या बोल देते हैं इसको, HP, है ना। जैसे 1 HP की वैल्यू इतनी है, तो अगर आप कोई पंप लेने गए हैं उसका वैल्यू 10 HP है, तो यहां से 10 HP क्या निकल करके आ जाएगा, 746 मल्टीप्लाइड बाय 10, तो दिस इज 7460 वॉट। सिंपल सा मैथ्स है यहाँ पर, ठीक है। 1 HP इज इक्वल टू 746, तो 10 HP मल्टीप्लाइड बाय 10।
है ना। 5 HP तो मल्टीप्लाइड बाय क्या कर देते, 5 कर देते। तो ये यहाँ से हो गया पावर का डेफिनेशन, हमने यहाँ पर यूनिट देख लिया। अच्छा, एक और काम का चीज है डायमेंशनल फॉर्मूला, जिसे विमी सूत्र भी कहते हैं, डायमेंशनल फॉर्मूला। ये भी दोस्तों मैंने जो बताया कि लेक्चर 1 में ये कवर किया हुआ है, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। और एक चीज और, वर्क का पार्ट 1 और पार्ट 2 देखना भी जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर वर्क का कॉन्सेप्ट आ रहा है, एनर्जी का कॉन्सेप्ट आ रहा है। अगर आप वर्क का पार्ट 1 और पार्ट 2 देख करके फिर अगर इसको आप देखते हैं तो ये चीजें और जल्दी आपको समझ में आएंगी, है ना। उन दोनों लेक्चर्स का भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहां पर आप मिल जाएगा। तो डायमेंशनल फॉर्मूला की अगर हम बात करें तो पावर को हमने क्या लिखा, W/T, है ना, ये स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं। तो W का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है दोस्तों mL/T-2, और टाइम का आ जाएगा T⁻1। जब ये T ऊपर जाएगा तो फाइनली पावर का जो आपको मिलेगा डायमेंशनल फॉर्मूला वो हो जाएगा mL/T-3। ठीक है, तो ये आ गया पावर का डायमेंशनल फॉर्मूला। ठीक, तो स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो आप ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये इस स्लाइड का इंपॉर्टेंट है ना। इसके पिछले स्लाइड का भी स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। ठीक है, ये पावर का डेफिनेशन वगैरह यहाँ से हमने किया है। चलिए नेक्स्ट देखिए, पावर का एक फॉर्मूला और तैयार होता है। एक फॉर्मूला तो हमने देख ही लिया, W/T या तो E/T, जहां पर E एनर्जी होते हैं। अब देखिए इसी फॉर्मूले से ना एक और फॉर्मूला निकल करके आता है जो कि इंपॉर्टेंट है, और वो होता है एक्चुअली पावर इज इक्वल टू, हम लिखते हैं W/T, है ना। आपको ध्यान में होगा इस W को हमने लिखा था F.S, जैसे मैंने बताया वर्क का जो पार्ट 1 है ना। तो जो भी नहीं देखे हैं प्लीज देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो उसको हम लिखते थे डॉट प्रोडक्ट होता था वो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का। यहाँ पर F फोर्स है और S डिस्प्लेसमेंट है, ऊपर एरो लगाया है, मतलब वो वेक्टर क्वांटिटीज हैं, उसको रिप्रेजेंट कर रहा है ना। तो वर्क जो है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट है, बल और विस्थापन का अदिश गुणनफल कार्य कहलाता है। ठीक है, ये सूत्र है उसका। और नीचे क्या आएगा दोस्तों, T आ जाएगा। अब देखिए यहां से क्या होगा, मैंने लिखा F., ठीक है, और ये क्या आ जाएगा S/T, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, यानी कि विस्थापन बटा समय। तो इसकी जगह पर हम क्या लिख देंगे, वेलोसिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला यहां से निकल करके आ रहा है, बेहद इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ना। ठीक है, ये कि व्हाट इज पावर, देखो एक सिंपल सा सीधा यहां से क्या लगाएंगे, पावर क्या है, ये P जो है दैट इज F.V, मतलब फोर्स और वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट, है ना। और उसी लेक्चर 2 में, वर्क के पार्ट 2 में या पार्ट 1 में हमने ये भी देखा था कि डॉट प्रोडक्ट जो भी क्वांटिटीज होती हैं वो स्केलर होती हैं। तो पावर कैसे निकल करके आया, फोर्स और वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट। मतलब अगर मैं इसको ऐसा लिखता हूं P इज इक्वल टू F.V, तो ये होता है दोस्तों F.V cos थीटा, है ना। जहां पर वेयर, बारी बारी से देखते हैं, F को क्या बोलेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, बल का परिमाण या मापांक। ठीक है, मैग्नीट्यूड। अब जैसे कि आपको फोर्स दे दिया 10 न्यूटन टुवर्ड्स ईस्ट, पूर्व की ओर 10 न्यूटन बल। तो जो पूर्व की ओर है अलोंग ईस्ट, वो तो डायरेक्शन हो गया, है ना। बट अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो वो क्या होगा, 10 न्यूटन। तो यहां पर जो हम F लिखें वो केवल क्या लिखेंगे, न्यूटन, आई मीन जो उसका मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं। ठीक है, V जो है वो क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी मतलब वेग का परिमाण। और जो थीटा है, थीटा ये है, दिस इज एंगल बिटवीन डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी, मतलब बल और वेग के दिशा के बीच का कोण थीटा कहलाता है। तो दोस्तों यहाँ पर नोट करने वाली बात है वो मैं आपको बता देता हूँ ना। नोट, जनरली जो रेलवे में क्वेश्चंस आते हैं, है ना, उनमें खास बात क्या होता है कि क्वेश्चन में आपको कोई कमेंट नहीं किया रहेगा थीटा के बारे में, बस फोर्स दे देगा और केवल वेलोसिटी दे देगा। तो ऐसे केसेस में जहां पर, इसको मैं हिंदी में लिख रहा हूं, जहां केवल फोर्स और वेलोसिटी दे दिया है, जहां केवल फोर्स
और वेलोसिटी की वैल्यू दे दी गई है, वेलोसिटी की वैल्यू दी है, मगर परंतु डायरेक्शन के बारे में कुछ नहीं बताया है, परंतु डायरेक्शन के बारे में कुछ नहीं बताया है, कुछ नहीं बताया है। तो ऐसे क्वेश्चंस में फोर्स और वेलोसिटी को सेम डायरेक्शन में लेंगे, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन में फोर्स और वेलोसिटी को सेम डायरेक्शन में लेंगे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, सेम डायरेक्शन में लेंगे। अच्छा, दोनों को सेम डायरेक्शन में लेंगे तो यहां पर फिर थीटा क्या निकल करके आ जाएगा, थीटा हो जाएगा 0 और कॉस थीटा मतलब कि हो जाएगा कॉस 0 और ये हो जाएगा 1। इसका मतलब जो पावर है उसके फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एफ वी कॉस 0 और ये जो फॉर्मूला है वो निकल करके आ जाएगा P इज इक्वल टू फोर्स इंटू वेलोसिटी। तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये बेहद इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चन में केवल फोर्स और वेलोसिटी दे दिया तो आप सीधा पावर का फॉर्मूला लगा देंगे, फोर्स इंटू वेलोसिटी। अगर एंगल देता है तब भले उसकी बात की जाएगी, अदरवाइज ये फॉर्मूला निकल करके आ गया, ठीक है। तो ये जो है ये यहाँ पर भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, क्लियर। तो 3 स्लाइड्स हमने देख ली हैं पावर से रिलेटेड। अब देख लेते हैं कुछ एग्जाम्पल्स कि पावर जो है, फॉर एग्जाम्पल सबसे पहला एग्जाम्पल मैं लेता हूँ यहाँ पर आपके, जैसे आप मार्केट जाते हैं ना, एलईडी बल्ब लेने गए आप, तो अब डेली लाइफ में पावर का आप कहाँ कहाँ पर यूज करते हैं उस पर थोड़ा चर्चा कर लेते हैं, है ना। तो एलईडी बल्ब को अगर आपने गए रेटिंग, आपने कहा कि भाई 20 वॉट बल्ब आपको चाहिए, 20 वॉट, ठीक है। तो ये 20 वॉट जो आप कह रहे हैं ना, इसका मतलब क्या होगा दोस्तों, देखिए। तो ये जो 20 वॉट है ना, एक्चुअल में ये क्या इंफॉर्मेशन लिया है कि बल्ब जो है 1 सेकंड में कितना एनर्जी कंज्यूम कर लेगा, 20 जूल, है ना। तो बल्ब हाँ, तो 20 वॉट का पहले मतलब देख लीजिए, व्हाट इज द डेफिनेशन, मतलब ऑफ 20 वॉट, इट मींस दैट 20 जूल पर सेकंड। अभी तो हमने देखा ना वॉट मतलब क्या था, जूल पर सेकंड। तो 1 सेकंड में बल्ब कितना एनर्जी कंज्यूम करेगा, 20 जूल। तो दिस इज द मीनिंग ऑफ 20 वॉट, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, एनर्जी कंज्यूम कर रहा है। जैसे हमने एनर्जी ट्रांसफर बोला था ना, तो ट्रांसफर मतलब एनर्जी कंज्यूम, मतलब खपत हो रहा है ऊर्जा का। तो इनपुट चाहिए बल्ब को, और बल्ब को कितना इनपुट चाहिए, यहाँ पर 1 सेकंड में कितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी चाहिए उसको, 20 जूल। तब जा करके वो फुल इंटेंसिटी से, यानी कि पूरे दीप्ति से जल पाएगा। अगर इतना नहीं मिलेगा, जैसे वोल्टेज कम होता है तो इतना पावर मिल नहीं पाता, तो उसका जो इंटेंसिटी है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। तो 20 वॉट समझ गए बल्ब का, ये एक्चुअली बल्ब का खुराक हो गया, है ना। ये क्या हो गया, बल्ब का खुराक, ठीक है। और क्या खुराक है दोस्तों कि 1 सेकंड में कितना एनर्जी चाहिए बल्ब को, 20 जूल। अगर आप उतना देंगे तो फुल इंटेंसिटी से ग्लो करेगा, ठीक है। कम होगा तो उसकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी, जैसे वोल्टेज कम होने पर होती है। चलिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे पावर प्लांट की बात करें। ध्यान देना, यहाँ पर बल्ब को एनर्जी चाहिए था, है ना, एनर्जी वो कंज्यूम कर रहा था, ऊर्जा का खपत कर रहा था, ठीक है। कहाँ से आ रही थी उसके पास एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। हम जो स्विच ऑन कर रहे थे तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी आ रही थी ना, वैद्युत ऊर्जा, ठीक है। तो वो एनर्जी को कंज्यूम कर रहा था। अब जैसे मैं बात करता हूँ पावर प्लांट की, पावर प्लांट, वो आपने सुना होगा घर के जैसे आपके आसपास होगा पावर प्लांट। तो पावर प्लांट का जो यूनिट जनरली कैसा रहता है, जैसे मैंने कहा कि कोई पावर प्लांट है 100 मेगावाट का। अब इसका मतलब क्या होगा, 100 मेगावाट। अब पावर प्लांट है, क्या वो एनर्जी कंज्यूम करेगा ना, पावर प्लांट मतलब वो एनर्जी देने का काम कर रहा है, एनर्जी डिलीवर। तो मेगावाट बोल रहा है ना ये, तो सबसे पहले तो इसको समझेंगे। मेगावाट मतलब 100 इंटू, अभी देखा था मेगा मतलब 10 टू द पावर 6, और वॉट की जगह पर क्या आ जाएगा दोस्तों, दैट इज जूल पर सेकंड। इसको आप और सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर 8 जूल पर सेकंड। अब ये तो पावर प्लांट है ना, तो ये एनर्जी कंज्यूम करेगा कि डिलीवर करेगा, मेरा कहने का मतलब कि ऊर्जा खपत करेगा कि ऊर्जा प्रदान कर रहा है। तो ये तो ऊर्जा प्रदान कर रहा है, एनर्जी डिलीवर कर रहा है। तो इसको हम क्या लिखेंगे कि 10 टू द पावर जूल पर सेकंड, आई मीन पावर प्लांट इज प्रोड्यूसिंग और जनरेटिंग 10 to the power 8 जूल एनर्जी इन 1 सेकंड। तो ये मतलब समझ रहे हैं आप, यहां पर हमने डेफिनेशन में इसलिए क्या लिख दिया था, एनर्जी ट्रांसफर लिख दिया था। अब देखिए
एनर्जी ट्रांसफर दोनों में हो रहा है, बल्ब में भी हो रहा है और यहाँ पर भी हो रहा है, लेकिन यहाँ पर एनर्जी ट्रांसफर हो रही है पावर प्लांट से बाहर की तरफ, है ना, इसका आउटपुट है वो, और बल्ब क्या है, वो कंज्यूम कर रहा है, ठीक है, और पावर प्लांट डिलीवर कर रहा है, ये खपत कर रहा है और ये प्रदान कर रहा है। तो दोनों को मिला करके हम कह देते हैं एनर्जी ट्रांसफर इन 1 सेकंड, वही क्या है आपका पावर या शक्ति। तीसरा देखिए एक और इंपॉर्टेंट है, वर्क के हिसाब से देख लेते हैं, एक पंप का एग्जांपल लेता हूं मैं, है ना, और नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। देखिए सपोज करिए पंप का है, पानी वाला जो पंप जानते हैं, ठीक है, तो मान लिया एक एजम्पशन लेते हैं कि यहां पर हमने पंप लिया, ये यहां पर दिस इज एक्चुअली पंप, ठीक है, दिस इज पंप, और यहां से सपोज करिए कि जो टंकी है हमारी वो ऊपर यहां पर टंकी है ना, ये ऐसा टंकी है, ठीक है, ये टंकी है, और टंकी का जो कैपेसिटी है, ये जो कैपेसिटी है टंकी का, दिस इज 1000 लीटर, ठीक है, और कंडीशन देखिए, मान लीजिए टंकी कितने हाइट पर है, पंप से 10 मीटर हाइट पर है, ठीक है। इस कंडीशन में मैं, आप मान लीजिए जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है उसको ले लीजिए 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, गुरुत्वाकर्षण के कारण जो त्वरण आता है 10 मीटर प्रति वर्ग सेकंड, ये दे दिया गया है, हाइट भी दे दिया गया है, और ये मान लीजिए कि जो टाइम लग रहा है इसको भरने में, टंकी को भरने में, वो टाइम है 10 मिनट, है ना, तो 10 मिनट को सेकंड्स में करेंगे तो ये हो जाएगा 10 इंटू 60 सेकंड्स। तो ये सारे डाटा है, तो आपको दोस्तों निकालना है कि पंप का पावर क्या है, ठीक है, जैसे हाँ, तो पंप मतलब कितना पावर आउटपुट है इस पंप का, ये आपको निकालना है, ये सब कंडीशन आपको दे दिया गया है, ठीक है। सबसे पहले तो चलिए चालू करते हैं। तो देखिए इसको समझते हैं कि अगर ये देखिए सबसे पहले पंप कर क्या रहा है, तो पंप एक्चुअली क्या कर रहा है, पंप इज लिफ्ट्स द वाटर, लिफ्ट्स द वाटर मतलब पानी को उठा करके किसी ऊंचाई पर ले जा रहा है, मतलब ये लिफ्टिंग वाला केस है। और वर्क के पार्ट 2 में, जस्ट इसके पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि जो वर्क डन लिफ्टिंग के केस में आता है, वर्क डन इन लिफ्टिंग एनी ऑब्जेक्ट, किसी भी वस्तु को किसी ऊंचाई पर उठाने के लिए जो कार्य किया जाता है, उसका जो फॉर्मूला हमने देखा था दोस्तों, तो फॉर्मूला क्या देखा था, दैट इज mgh, mgh, है ना, तो ये फॉर्मूला हमने देखा था, ठीक है, mgh, जहां पर दिस इज mgh, जहां पर इस m की बात करें तो m क्या होता था, m इज एक्चुअली, बताइए m क्या था, ये था मास ऑफ द ऑब्जेक्ट जिसको आप उठा रहे हैं, g था एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है, तो g था एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जिसकी वैल्यू कांस्टेंट रहती है, यहाँ पर 10 लेने के लिए कहा है, और h जो होता था कि आप भाई कितने हाइट पर ले जा रहे हैं, मतलब इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन बीच में जो हाइट का डिफरेंस है, प्रारंभिक स्थिति, वस्तु की प्रारंभिक स्थिति और वस्तु की अंतिम स्थिति में जो ऊंचाई का अंतर है वो कहलाता था h। तो h को मैं यहां पर क्या लिखता हूं, दिस इज हाइट डिफरेंस, है ना। अब देखिए पानी कहां से कहां ले जाया जा रहा है, पानी पहले यहां पर था, फिर पानी कहां चले गया, टंकी में, मतलब ये हो गया उसका इनिशियल पोजीशन जहां पर पंप है, सबमर्सिबल पंप पानी में ही डूबा रहता है जहां से उसको फेंकना है, तो ये हो गया पानी का इनिशियल पोजीशन, और ये हो गया पानी का फाइनल पोजीशन। तो दोनों के बीच का हाइट डिफरेंस कितना आ रहा है, 10 मीटर, तो इस पर्टिकुलर कंडीशन में h की वैल्यू हो जाएगी 10 मीटर, ठीक है। और ये सब काम जो ऊंचाई उठाने का वो कितने देर में कर रहे हैं, 10 मिनट्स में कर रहे हैं। तो पावर को हमने क्या बोला कि वर्क डन बाय टाइम, भाई पावर को हमने ऐसे ही बोला ना कि कोई काम कितना तेजी से हो रहा है वो पावर है, हाउ फास्ट और स्लो द वर्क इज डन, ये पावर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको कितना समय लगा, तो 10 मिनट लगा, तो यहाँ पर जो पावर का फॉर्मूला निकल करके आएगा वो हो जाएगा पावर इज इक्वल टू W बाय टी, और W क्या है यहाँ पर, mgh बाय टी। अच्छा देखिए पानी यहाँ पर तो देखो टोटल कितना पानी चढ़ जा रहा है, अगर टंकी को भरना है तो 1000 लीटर इसका कैपेसिटी, तो 1000 लीटर हमको पानी देना पड़ेगा वहाँ पर, है ना। तो यहाँ पर देखिए ये जो एक्चुअली 1000 लीटर दिया हुआ है ये मास थोड़ी, ये तो क्या है, वॉल्यूम है, ये क्या है, वॉल्यूम मतलब आयतन है।
तो आपको वॉल्यूम दिया है बट हमको निकालना क्या है, इस फॉर्मूले में हमको क्या चाहिए, m चाहिए, मास चाहिए, है ना। तो मैं क्या करता हूँ, आपको पहले मास निकालना बता देता हूँ, है ना। तो मास का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, मास इज इक्वल टू होता है डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, है ना। द्रव्यमान बराबर क्या होता है, घनत्व गुणा आयतन। वाटर की बात करें तो इसका जो घनत्व है वो होता है 1000 kg पर मीटर क्यूब, और वॉल्यूम जो यहाँ पर दिया है वो दिया है लीटर में। ध्यान देंगे वॉल्यूम का एसआई सिस्टम में करेंगे तो मीटर क्यूब होगा, है ना। तो इस लीटर जो कि वॉल्यूम का एक यूनिट है उसको एसआई सिस्टम में करना पड़ेगा जो कि मीटर क्यूब में होता है। तो 1000 लीटर में होता है 1 मीटर क्यूब, है ना। तो ये हो जाएगा 1000 kg पर मीटर क्यूब इंटू 1 मीटर क्यूब। 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर, ठीक है। तो ये मीटर क्यूब कैंसिल होगा और ये क्या मिल जाएगा आपको 1000 kg। तो वाटर के लिए तो ऐसा है कि 1 लीटर बराबर 1 किलोग्राम, है ना, इसलिए पानी को 1 लीटर भी बोल देते हैं तो 1 किलो दोनों चलता है, ठीक है, 1 लीटर। वैसे ही दूध को भी बोल देते हैं, ठीक। तो मास की बात करें तो कितना आ गया 1000 लीटर मतलब कि 1000 kg, है ना। तो वाटर में 1 लीटर इज इक्वल टू 1 kg, 1000 लीटर इज इक्वल टू 1000 kg, ठीक है। तो ये आया कैसे, लेकिन मैं वो आपको बता रहा था पूरे कैलकुलेशन से। तो m की जगह क्या आ जाएगा यहाँ पर 1000, g आपको 10 लेने के लिए बोला हुआ है, ठीक है। g को भी हमने वर्क के पार्ट 2 में कवर किया हुआ है। हाइट, कितने हाइट पर ले जा रहे हैं 10, और कितना समय लग रहा है 10 मिनट। लेकिन एसआई सिस्टम में करेंगे तो इसको सेकंड्स में कन्वर्ट करेंगे टाइम को, तो ये हो जाएगा 10 इंटू दिस इज 60। तो 0 0 0 0 कैंसल एंड दिस इज 1000 बाय 6। तो पावर इज 1000 बाय 6 मतलब दिस इज एक्चुअली 500 बाय 3। सो 3 1s are 3, है ना। This is 20, 3 6s are, and this is actually 166.67 watt, ठीक है। तो कितना 3 1s are 3, 20 3 6 are 18, अगेन 20। तो पंप का जो आउटपुट आया ना, पंप दिस इज एक्चुअली, अगर इसको मैं अप्रोक्सीमेटली लिखूं तो इसको मैं लिख सकता हूं 167 वॉट, और इसी को दोस्तों क्या कहते हैं 167 जूल पर सेकंड, है ना। तो आप समझ रहे हैं क्या मिल रहा है, मतलब ये पंप का आउटपुट कितना है, ये पंप का आउटपुट कितना निकल करके आ रहा है 167 जूल पर सेकंड। मतलब एक सेकंड में पंप कितना काम कर रहा है 167 जूल काम कर रहा है। ये होता है पावर का डेफिनेशन, और ये अलग अलग हमने एग्जांपल्स देख लिए जहां ये रेट ऑफ वर्क डन निकल के आया। तो ये पंप का क्या हो गया, दिस इज कार्य करने का दर, मतलब रेट ऑफ वर्क डन, कि एक सेकंड में पंप जो है वो कितना काम कर रहा है, दैट इज पावर। तो ये तीनों हमने यहाँ पर एग्जाम्पल्स देख लिए, ठीक है। तो चलिए एक बार देख लेते हैं कहाँ से चालू किया था हमने। दिस इज रेट ऑफ वर्क डन और रेट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर, इससे हमने चालू किया था। अच्छा, मोटे तौर पे ऐसा भी समझ सकते हैं व्हाट इज पावर, कि स्पीड ऑफ वर्क डन, है ना, आप किस गति से काम को कर रहे हैं। जैसे सपोज करिए कि 2 बच्चे हैं, है ना, और 2 बच्चों का क्या होता है रेसिंग होता है। तो वो जो स्टूडेंट ए है वो रेस जीत जाता है और स्टूडेंट बी रेस को नहीं जीत पाया। कारण आप जानते हैं, जाहिर सी बात है कि अगर स्टूडेंट ए विनर है मतलब उसने जो रनिंग ट्रैक है उसको जल्दी क्रॉस कर लिया, है ना। मतलब कि सेम वर्क दोनों किए, दोनों ने एक राउंड लिया, लेकिन जल्दी जो लेगा वो विनर होगा। तो जिसने सेम वर्क को कम टाइम में किया तो उसे हम कहेंगे मोर पावरफुल, ठीक है। 2 पंप है, मान लीजिए पंप ए और पंप बी है दोस्तों। यहां पर मैंने ना 2 एग्जांपल्स ले लिया आपके, दिस इज पंप ए और यहां पर ले लिया हमने दिस इज पंप बी। अच्छा, पंप ए का क्या खूबी है, तो पंप ए को हमने मान लिया कि ये पंप ए जो है फिल्स 1000 लीटर टैंक, 1000 लीटर टैंक इन 1 आवर, है ना। और इसकी बात करते हैं तो फिल्स 1000 लीटर टैंक इन हाफ एन आवर, इन हाफ एन आवर। तो देखिए दोनों ने काम तो सेम किया, ये भी 1000 लीटर को भर रहा है, ये भी 1000 लीटर को भर रहा है, लेकिन कम समय किसने लिया, पंप बी ने लिया। तो जल्दी कौन काम किया, पंप बी। तो इसलिए हम इसे क्या कहेंगे,
पावरफुल, है ना। तो एक्चुअल में पावर क्या होता है कि आप कितना जल्दी कोई काम को कर पा रहे हो, दैट इज एक्चुअली पावर। ठीक है, बेहद इंपॉर्टेंट है ये समझना, है ना, कि कितना जल्दी, जैसे कुली है ना, दो कुली है, एक कुली 10 किलोग्राम वेट उठाया और सीधा प्लेटफॉर्म 1 से प्लेटफॉर्म 6 तक चले गया, ठीक है, 10 मिनट में। दूसरा कुली सेम वेट उठाया 10 किलोग्राम का, प्लेटफॉर्म 1 से प्लेटफॉर्म 6 तक गया, लेकिन उसने आधा घंटा ले लिया। पहले वाले ने 10 मिनट लिया, इसने आधा घंटा ले लिया। सेम वर्क है लेकिन टाइम आधा घंटे वाले ने ज़्यादा ले लिया। इसका मतलब पावर की अगर हम बात करें तो पावर, कौन पावरफुल हो जाएगा, जो 10 मिनट में काम किया, क्योंकि उसने सेम काम को जल्दी किया। तो शक्ति क्या है, कार्य करने की गति, कितना जल्दी आप कोई कार्य कर रहे हैं वो शक्ति है। तो जो जितना ज़्यादा शक्तिशाली होगा वो उतना जल्दी कार्य को करेगा, है ना। ठीक है, तो ये है पावर। चलिए अब कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। देखिए टू गर्ल्स, अच्छा देखिए स्क्रीन आराम से क्वेश्चन को स्क्रीन को पॉज कर लें दोस्तों। इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश में पढ़ लें, हिंदी माध्यम वाले जो हैं एस्पिरेंट्स वो हिंदी में पढ़ लें, उसके बाद फिर सॉल्यूशन को देखें। तो स्क्रीन को पॉज करके देख लें पहले। तो यहाँ पर दिया गया है टू गर्ल्स, दो गर्ल्स के बारे में बात किया गया है। एक है 400 न्यूटन, है ना, और कितना हाइट में है, 8 मीटर। ठीक है, वी नेम वन ऑफ द गर्ल्स एज गर्ल ए। तो चलिए गर्ल ए की अगर हम बात करें, गर्ल ए, तो गर्ल ए का जो वेट दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 400 न्यूटन। तो यहां पर इसका भार दिया हुआ है, आपको पता है वेट की वैल्यू मतलब होता है mg, तो ये दे दिया है 400 न्यूटन। और कितने हाइट तक जा रही है वो, 8 मीटर, है ना। तो जो हाइट है यहाँ पर, ऊंचाई है वो दिया है दोस्तों 8 मीटर। ठीक है, तो ये हो गया गर्ल ए का स्पेसिफिकेशन। और जो टाइम लग रहा है उसको 8 मीटर ऊंचाई में चढ़ने के लिए, वो लग रहा है 20 सेकंड। तो ये हो गया टाइम। और वैसे ही जब बात करें बी की, तो सेम टास्क बी को करने में लग रहा है 50 सेकंड्स। ठीक है, और देखिए दोनों का वेट कितना दिया है, 400 न्यूटन। तो चलिए गर्ल बी का भी स्पेसिफिकेशन में लिख लेते हैं। तो गर्ल बी के लिए भी जो वेट है मतलब mg, वो है 400 न्यूटन। हाइट उसके लिए भी 8 मीटर ही है, बट जो टाइम है वो हो गया है 50 सेकंड, है ना। तो हमको निकालना है व्हाट इज द पावर एक्सपेंडेड बाय ईच गर्ल, कि भाई लड़कियों द्वारा जो व्यय की गई शक्ति है उनका परिकलन करना है। ठीक है, अब देखो यहां पर लिखा है व्यय की गई और पावर एक्सपेंडेड, है ना, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, एनर्जी का खपत कर रहे हैं, एनर्जी अपना कंज्यूम कर रहे हैं, उनके पास जो एनर्जी है, इसलिए वर्ड आया है व्यय, है ना। तो एनर्जी खर्च कर रहे हैं एक प्रकार से वो, उनके पास जो एनर्जी है। अब देखिए यहां पर पावर का फॉर्मूला, यहां पर देखिए क्या कर रहे हैं, रोप में चढ़ रहे हैं, मतलब ये लिफ्टिंग वाला चीज है। तो हमेशा याद रखें जो पावर का फॉर्मूला तो खैर होता है W/T यहाँ पर, है ना, बट यहाँ पर W कौन सा है, बच्चियां जो लड़कियां वो क्या कर रही हैं, चढ़ रही हैं। तो ये लिफ्टिंग वाला वर्क डन है ना। और लिफ्टिंग वाला वर्क डन जैसे कि इसके पिछले एग्जांपल में भी हमने देखा था, उसका फॉर्मूला होता है mgh और नीचे क्या आएगा t। तो यहाँ पर a के लिए निकाल रहे तो मैंने लिख दिया pa। तो m यहाँ पर दिया हुआ, mg की वैल्यू दी गई है 400 और h की वैल्यू दी गई है 8 और टाइम दिया हुआ है आपको 20। तो दिस इज, ये कैंसिल हो जाएगा 20 और यहाँ से पावर निकल करके आएगा 28 160 वॉट। ये जो W लिखे हैं ये क्या है आपका, वॉट है, इसको वर्क नहीं समझ रही है ना। 160 वॉट मतलब 160 जूल पर सेकंड, मतलब एक सेकंड में वो कितना एनर्जी यूज कर रही है अपना, 160 जूल। ये हो गया गर्ल ए का। इसी प्रकार से जब आप गर्ल बी के लिए पावर निकालेंगे, पावर एक्सपेंडेड, तो यही फॉर्मूला लगेगा mgh/t, है ना। m की जगह 400, आई मीन mg की जगह 400, हाइट की जगह 8, लेकिन टाइम यहाँ पर है 50, कैंसल, 5 1 5 8 जा, तो यहाँ पर आ जाएगा pb इज इक्वल टू 64 वॉट। तो देखिए दोनों का निकल गया, है ना। तो देखिए दोनों गर्ल अगर देखा जाए ना कायदे से, तो दोनों कितना चल रहे हैं, 8 मीटर ही चल रहे हैं और दोनों का खुद का वेट भी सेम है, मतलब दोनों सेम एनर्जी यूज कर रहे हैं। लेकिन इसने वो एनर्जी यूज किया 20 सेकंड में गर्ल ए ने, और गर्ल बी ने सेम एनर्जी यूज किया या खर्च किया 50 सेकंड्स में, है ना। तो इसीलिए कौन ज्यादा एनर्जी को, आई मीन अगर
पर यूनिट टाइम के हिसाब से निकालें, मतलब 1 सेकंड में कौन ज्यादा अपने एनर्जी को यूज कर पाया, गर्ल ए। तो जो अपने एनर्जी को 1 सेकंड में ज्यादा यूज कर पाया उसी को हम कहेंगे पावरफुल। और देखिए उसका पावर ज्यादा निकल करके आया क्योंकि 1 सेकंड में ज्यादा एनर्जी यूज कर रही थी, है ना, मतलब वो जल्दी जल्दी अपने एनर्जी को खर्च कर सकती है, आप ऐसा समझ सकते हैं। तो जो जितना ज्यादा अपने एनर्जी को खर्च कर सकता है वो उतना ज्यादा पावरफुल है। चीता इसलिए पावरफुल कहलाता है दोस्तों क्योंकि चीता जो है एनर्जी दूसरे एनिमल्स के पास भी उतनी हो सकती है, लेकिन नेचर ने चीता को एक गिफ्ट दिया है, पावर, कि वो अपने एनर्जी को जल्दी जल्दी खर्च कर सकता है ना। अगर एक एग्जांपल के लिए लेटर से कि अगर कोई दूसरा एनिमल है वो 1 सेकंड में 500 वॉट यूज कर पा रहा है, तो वही जो चीता होगा वो 1 सेकंड में 2000 एनर्जी यूज कर पाएगा। I mean 1 सेकंड में अगर कोई दूसरा एनिमल 500 जूल एनर्जी कंज्यूम कर रहा है तो जो चीता है वो 1 सेकंड में 2000 जूल एनर्जी कंज्यूम कर सकता है ना। तो ये उसका क्या है कि नेचर के द्वारा दिया गया गिफ्ट है ना, वो जल्दी जल्दी एनर्जी को खर्च कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से पॉज कर लीजिए स्क्रीन को, इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश में पढ़ लीजिए और हिंदी मीडियम वाले हिंदी में, ठीक है। उसके बाद फिर आप सॉल्यूशन देखिए। अब यहाँ पर दिया हुआ है अ बॉय ऑफ मास 50 kg, तो मास दे दिया है 50 kg, SI सिस्टम में है, ऐसे ही रहने देंगे। जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 10 मीटर। अब देखिए सीढ़ी दिया हुआ है, अब सीढ़ी में जाहिर सी बात है स्टेप्स हैं, तो कितने स्टेप्स हैं यहाँ पर, 45 स्टेप्स, ठीक है। और ये टाइम दे दिया है 9 सेकंड्स, तो चलिए टाइम भी पहले लिख लेते हैं फिर स्टेप्स को देखेंगे। अब ये 45 स्टेप्स दिए है दोस्तों, आपको पता है ना सीढ़ी मतलब किस तरीके का, ये ऐसा सीढ़ी, ऐसा सीढ़ी, ऐसे कितने हैं आपके पास, 45 स्टेप्स हैं। और एक स्टेप का जो हाइट दिया हुआ है वो है 15 सेंटीमीटर, है ना। तो एक स्टेप का हाइट है 15 सेंटीमीटर। तो ऐसे कितने स्टेप्स हैं आपके पास, 45 स्टेप्स। तो टोटल हाइट कितना हो जाएगा यहाँ पर, टोटल हाइट हो जाएगा 45 इंटू 15, ये सेंटीमीटर में आएगा। अगर हम SI सिस्टम में करेंगे तो इसको मीटर में करना पड़ेगा, इसलिए हम इसको डिवाइड कर देंगे 100 से, है ना। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/100 मीटर। तो ये देखो अगर इसको नहीं रखेंगे 100 को तो किस में आएगा, सेंटीमीटर में आएगा, है ना। 45 इंटू 15 सेंटीमीटर, तो मैं अगले लाइन में कर देता हूं उसको। तो जब इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा, डिवाइड बाय 100 करना पड़ेगा, तो 45 इंटू 15 डिवाइड बाय 100 एंड दिस इज मीटर। 5 20 जा 5 3 जा, this is 5 again, 4 जा 5 9 जा, तो this is actually h is equal to 27/4 मीटर, ये निकल करके आ गया। तो क्या निकालना है, फाइंड हिज पावर। सिंपल सा लॉजिक है, पावर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देखिए मैं यहाँ पर बता देता हूँ। यहाँ पर भी देखिए जो बच्चा लड़का है वो क्या कर रहा है, चढ़ रहा है ना, स्टेयर केस में, सीढ़ी में चढ़ रहा है, मतलब लिफ्ट हो रहा है। और लिफ्टिंग के लिए पहले तो पावर के लिए लिखेंगे W/T, और ये वर्क डन कौन सा वर्क डन है, चढ़ रहा है मतलब लिफ्टिंग वाला। तो लिफ्टिंग वाला कहीं पर भी वर्क डन आया वहां पर क्या फॉर्मूला होगा, mgh। मैं फिर से आपको कह रहा हूँ, वर्क के पार्ट 2 में हमने फॉर्मूला कैसे आया था उसको पूरा डिटेल में पढ़ा है, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक देख के कर सकते हैं। और टाइम यहाँ पर टाइम होगा, m दिया हुआ है 50, g है 10, h ये निकाला हमने 27/4, और जो टाइम है वो दिया है 9 सेकंड्स, है ना। ये 9 सेकंड टाइम दिया हुआ है, तो ये दिस इज 9 1 जा 9 3 जा, है ना। सो दिस इज 4 1 जा एंड दिस इज 4 2.5। तो ये फाइनली जो पावर निकल करके आएगा वो हो जाएगा, दिस इज 25 इंटू 5 इंटू 3, दिस 25 5 जा 125 एंड 125 3 जा 375 वॉट। सो दिस इज द आंसर माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, ये हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक लैंप 1000 जूल विद्युत ऊर्जा 10 सेकंड में व्यय करता है। लैंप कंज्यूम्स 1000 जूल, व्हाट इज इट्स पावर। देखिए पावर को क्या लिखा था, E/T, है ना। वर्क है तो वर्क W/T, एनर्जी दिया है तो E/T। जस्ट वेट, तो एनर्जी यहां पर दिया हुआ है 1000 जूल, और कितने टाइम में कर रहा है वो यूज, हाँ एनर्जी दिया हुआ है 1000, सॉरी फॉर द इंटरप्शन, दिस इज 1000 जूल बाय 10 सेकंड।
ये कैंसिल हो जाएगा, तो P इज इक्वल टू दिस इज एक्चुअली 100 जूल पर सेकंड, और इसी को कहते हैं दिस इज 100 वॉट। तो ये आ गया दोस्तों, ठीक है, ये इस तरीके से निकल करके आ गया। चलिए नेक्स्ट, एन इलेक्ट्रिक हीटर इज रेटेड 1500 वॉट, पावर दे दिया है दिस इज 1500 वॉट। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है 1500 वॉट का? दिस इज एक्चुअली 1500 जूल पर सेकंड। हाउ मच एनर्जी डज इट यूज इन 10 आवर्स, ठीक है, टाइम दिया हुआ है आपको 10 आवर्स। ध्यान देंगे ये पावर जो दिया हुआ है एसआई सिस्टम में दिया हुआ है, तो जो टाइम है उसको भी एसआई सिस्टम में कर लीजिए, और एसआई सिस्टम में टाइम का यूनिट होता है सेकंड। तो दिस इज एक्चुअली 1 आवर में कितने सेकंड्स? 3600 सेकंड्स। तो ये हो जाएगा 36,000 सेकंड्स, ठीक है। तो यहां से एनर्जी यूज इन 10 आवर, तो सिंस पावर है E बाय टी, तो यहां से E क्या निकल जाएगा? मैथ्स है, P इंटू टी, है ना। P है आपके पास 1500 और टाइम है दिस इज 36, 1 2 3, ठीक है। और ये जो भी आंसर आएगा वो जूल में आएगा क्योंकि हम एनर्जी निकाल रहे हैं। चलिए सॉल्व करिए इसको, 10 टू द पावर 1 2 3 4 5, 10 टू द पावर 5, और ये हो जाएगा 15 मल्टीप्लाइड बाय 36, ठीक। तो आप 15 इंटू 36 कर लीजिए और जो भी आंसर आएगा दैट विल बी इन जूल। सो दिस इज द आंसर माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है। 15 इंटू 36 तो आप कर ही सकते हैं, इंटू 10 टू पावर 5 जूल में आंसर आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। फाइंड द एनर्जी इन जूल्स इन 10 आवर्स बाय 4 डिवाइसेस ऑफ पावर 500 वॉट ईच, है ना। आपके पास 4 अलग अलग यंत्र हैं या युक्तियां हैं, और चारों का जो शक्ति है वो कितना दे दिया? 500 वाट, और कितने घंटे चल रहे हैं? वो 10 घंटे चल रहे हैं। तो टोटल आपको एनर्जी कंज्यूम निकालना है दोस्तों। फिर से वही है, पावर एनर्जी का फॉर्मूला भी देखा था पिछले क्वेश्चन में, वो क्या होगा? पावर मल्टीप्लाइड बाय टाइम। तो यहाँ पर पावर कितना दिया हुआ है? 500, लेकिन 500 तो एक बल्ब का होगा। आपके पास ऐसे कितने बल्ब्स हैं? I mean, कितने डिवाइसेस हैं? 4 डिवाइसेस। तो एक का अगर 500 वॉट है तो 4 डिवाइसेस का 500 इंटू 4, और जो टाइम दिया हुआ है वो टाइम है आपके पास 10 आवर्स। इसको एसआई सिस्टम में करेंगे तो ये हो जाएगा 10 इंटू 3600। तो देखिए जीरो को पहले काउंट करिए, 1 2 3 4 5, तो ये आ जाएगा 10 टू द पावर 5। दिस 5 4 जा 20 इंटू 36, 20 इंटू 36, तो यहाँ से आ जाएगा 36 2 जा 72 और एक जीरो, दिस इज 10 टू द पावर 5। एनर्जी निकाल रहे हैं तो जूल, और ये हो जाएगा दोस्तों 7.2 इंटू 10 टू द पावर 7 जूल, ठीक है। आप इसको और क्या लिख सकते हैं मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि ऑप्शन में कई बार घुमा के भी देते हैं। ये देखिए पॉइंट को एक आगे ले जाएंगे तो 10 टू द पावर 7 से 6 हो जाएगा, और ये जो 10 टू द पावर 6 दिख रहा है इसकी जगह पर आप क्या लिख सकते हैं? मेगा जूल। तो ये इसका आंसर आ जाएगा 72 मेगा जूल, ऐसा भी कर सकते हैं, ठीक है। टेक स्क्रीनशॉट अगर आप देखना चाहते हैं तो। चलिए नेक्स्ट, अब PYQ का सेक्शन चालू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अभी तक हम एक कॉन्सेप्चुअल न्यूमेरिकल्स देख रहे थे ताकि आपको फंडामेंटल प्रिपेयर हो जाए। अब हम देख लेते हैं PYQ। तो 1 हॉर्स पावर इक्वल्स 746 वॉट, है ना। ये सब कंफ्यूज करने के लिए दिया है, 746 तो लिखा है बट जूल लिख दिया। तो जूल पावर का यूनिट है क्या? ना, जूल तो ये वर्क डन का या तो एनर्जी का यूनिट हो जाएगा, है कि नहीं। यहाँ पर तो वैल्यूज ही अलग है, और देखिए ये भी यूनिट अलग है। 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वॉट, दिस इज द आंसर। नेक्स्ट, व्हाट इज वर्किंग रेट और एनर्जी ट्रांसफर रेट? पावर, है ना, ठीक है। वर्किंग रेट मतलब वही कार्य करने का दर या ऊर्जा का स्थानांतरण दर। इफ अ मैन डू W वर्क इन टाइम T, कोई व्यक्ति है जो T समय में W कार्य कर रहा है, तो उसका पावर हो जाएगा, तो अभी देखा था ना हमने W बाय T, ऑप्शन सी। आप क्या कर लिया करिए, स्क्रीन को पॉज कर लिया करिए, सोचा करिए पहले, उसके बाद फिर सॉल्यूशन देखा करिए। मोहन हैविंग अ मास ऑफ 40 kg, चलिए 1 बाय 1 इसको लिखते चलते हैं। मास इज 40 kg। ही क्लाइम्स 50 स्टेप्स ऑफ ए स्टेयरकेस इन 10 सेकंड्स। तो टाइम दिया है, टाइम इज 10 सेकंड्स, और दोस्तों जी को लेने के लिए बोला है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दिस इज 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर।
एक स्टेप का हाइट दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर, तो 50 स्टेप्स चढ़ने हैं उसको, तो 50 स्टेप्स का हाइट कितना हो जाएगा 50 इंटू 15 सेंटीमीटर, चूंकि सेंटीमीटर में दिया है, बट इसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे मीटर में, तो ये होगा 50 इंटू 15/100 मीटर, है ना। तो 51 ज़ा 52 ज़ा, तो यहां से h निकल करके आ जाएगा 7.5 मीटर। ठीक है, व्हाट इज हिज पावर, पावर का फॉर्मूला वही है, ऊपर चढ़ रहा है मतलब लिफ्ट होने वाला वर्क डन आएगा, तो W/T में, तो W की जगह रखेंगे mgh डिवाइड बाय T, पुट द वैल्यू, गेट द आंसर डियर फ्रेंड्स। m की जगह रखिए 40 kg, g 10, हाइट की बात करें तो हाइट है यहाँ पर 7.5, और जो टाइम लग रहा है इसको दैट इज 10 सेकंड्स, तो 10 कैंसल, एंड दिस इज 75 4 ज़ा, तो 4 5 ज़ा 20 का 2, दैट इज 300 वॉट। सो दिस इज द आंसर 300 वॉट, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट, if a boy covers a distance of 20 meters with 600 Newton force in 4 minutes, then the amount of power consumed by the boy is। सिंपल सा क्या यहाँ पर दिया हुआ है कि ये बॉय है ना, ठीक है। अच्छा, कितना डिस्टेंस ये ट्रेवल कर रहा है, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, इनिशियली यहाँ पर था ये, फाइनली यहाँ पर पहुंच गया, तो कवर करता है ये 20 मीटर दोस्तों, है ना, तो 20 मीटर कवर करता है। ठीक है, फोर्स कितना अप्लाई कर रहा है ये, तो फोर्स अप्लाई कर रहा है एक्चुअल में दिस इज फोर्स इज 600 न्यूटन, है ना, ये इसका फोर्स है। तो ये F हो गया, ये इसका क्या हो गया डिस्टेंस हो गया, और ये करने में जो टाइम लग रहा है दिस टाइम इज गिवन एज 4 मिनट्स। इसको SI सिस्टम में कवर करेंगे तो दिस इज कन्वर्ट करेंगे तो 4 इंटू 60 सेकेंड्स। क्या निकालना है यहाँ पर आपको, वर्क डन निकालना है ना, आई मीन सॉरी पावर निकालना है। तो पावर का फॉर्मूला क्या होगा, दिस इज W/T। W क्या होगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ये फॉर्मूला पढ़ते थे, और नीचे क्या आएगा टाइम। चलिए रख दीजिए वैल्यूज को, तो फोर्स की जगह पर रखेंगे 600, और जो डिस्प्लेसमेंट है दैट इज 20, और जो टाइम आ रहा है दैट इज 4 इंटू 60, तो 60 1 ज़ा 60 10 ज़ा 4 1 ज़ा 4 5 ज़ा, तो पावर निकल करके आ जाएगा 5050, एंड दिस इज द आंसर व्हाट, ऑप्शन ए। ठीक, तो ये सिचुएशन को आप एनालिसिस करने के लिए डायग्राम बना सकते हैं। नेक्स्ट, नेम द फिजिकल क्वांटिटी दैट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी, मतलब उस राशि के बारे में बताना है जो कि फोर्स और वेलोसिटी का गुणनफल है। तो क्या देखा था दोस्तों, मैंने बताया था ना आपको, पावर क्या होता है फोर्स इनटू वेलोसिटी। यहाँ पर डायरेक्शन के बारे में जिक्र नहीं किया है, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा, ये भी मैं आपको बता दिया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, अ 40 kg गर्ल क्विकली क्लाइम्स अप द स्टेयर। अच्छा, गर्ल का मास दिया हुआ है दैट इज 40 kg। अच्छा, हाइट दिया हुआ है, जो सीढ़ी चढ़ रही है कितने हाइट में चढ़ रही है 5 मीटर, और कितना टाइम लग रहा है ऐसा करने में 4 सेकंड्स, ये दिया हुआ है 4 सेकंड्स। ठीक है, तो पावर डेवलप्ड बाय हर, फिर से वही चढ़ रही है, मतलब क्या हो जाएगा लिफ्टिंग वर्क, तो mgh/t, m 40 इंटू जी को लेने के लिए कुछ बोला है नहीं बोला है, लेकिन ऑप्शन देख करके लग रहा है कि जी की वैल्यू को क्या लेना है 10 लेना है, क्योंकि अगर एक्चुअल वैल्यू लेते हैं 9.8 तो ऑप्शन में ऐसे 0 नहीं आता, कुछ फिगर आता है, डिजिट्स आते हैं ना जीरो को छोड़ करके। तो m है आपके पास दिस इज 4040, g है 10, और जो हाइट है दैट इज 5 मीटर, और जो टाइम लग रहा है ऐसा करने में दिस इज 4, तो 4 1 ज़ा 4 10 ज़ा, तो ये पावर निकल करके आ जाएगा 500 वॉट। तो यही पावर है उसका गर्ल का। ठीक है, तो कितना आया 500 वॉट, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, इफ अ गर्ल विद अ वेट ऑफ 40 न्यूटन, देखिए वेट दिया है मतलब भार दे दिया है उसका। ठीक है, और भार का जो फॉर्मूला होता है वो होता है mg, दैट इज 4040 न्यूटन, क्लाइम्स ऑन द रोप फॉर 20 सेकंड्स, समय 20 सेकंड्स। ठीक है, पावर दिया है दोस्तों यहां पर दैट इज 160 वॉट, 160 160 वॉट।
और आपको बोल रहा है कि वो कितना हाइट में जाएगी, मतलब क्वेश्चन मार्क, है ना, हाइट निकालना है। अभी तक आपको पावर पूछता था, अब आपको पावर दे दिया है, ठीक है, और कंडीशन सारा सेम है, बस आपको हाइट निकालना है। तो हमने क्या देखा था, पावर इज इक्वल टू, देखिए फिजिक्स का ना एक खूबसूरती है, क्या खूबसूरती है पता है, ये पावर का फॉर्मूला है आपके पास mgh/t। अब अगर सपोज करिए कि आप ही क्वेश्चन डिजाइन कर रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, आपके पास कितने पैरामीटर्स हैं, 1 2 3 4 5, तो जाहिर सी बात है 5 क्वेश्चन आप ऐसे ही तैयार कर सकते हैं। कैसे, ये 5 में से हर बार 4 को दीजिए और 1 को गायब करिए। अभी तक क्या कर रहा था, क्वेश्चन कैसे डिजाइन किया जा रहा था, इन चारों को दे रहा था, mgh/t और p निकालना था। इस क्वेश्चन में क्या किया, p दे दिया है, g तो चलो कांस्टेंट है, m और t दे दिया है, h निकालना है। किसी क्वेश्चन में आप समझ रहे हैं m नहीं देगा, बाकी p, h और t, g दे देगा। तो ये होता है फिजिक्स का क्वेश्चन। तो क्वेश्चन तैयार करने वाले की ना मजबूरी है कि उसको बचे 4 डाटा को देना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये की पॉइंट को आप समझे दोस्तों। तो यहाँ पर आपको देखिए सारी चीजें दी गई हैं, कभी भी ऐसा नहीं कर सकता कि 2 चीज गायब कर दे, है ना। अगर 2 गायब करेगा तो क्वेश्चन में हिंट जरूर होगा कि आप वो दोनों को कैसे डील कर सकते हैं, तभी हम कहते हैं कि एवरी प्रॉब्लम हैज सॉल्यूशन। चलिए, तो यहाँ पर h निकालना है, तो h क्या आ जाएगा, p इंटू टी डिवाइड बाय एम जी। तो यहाँ से जो p दिया हुआ है दैट इज 160 वॉट, जो समय लग रहा है वो कितना है 20, और मास जो है दैट इज mg की वैल्यू दे दिया है 40, तो mg को इकट्ठा रख लेंगे, दिस इज 40, है ना, mg 40 है, इफ ए गर्ल विद, हाँ ठीक है। तो ये हो जाएगा 41 जा 44 जा, और h आ जाएगा दैट इज 80 मीटर। तो दिस इज द आंसर, ऑप्शन ए इज द आंसर, 80 मीटर। ठीक है, तो ट्रिक समझ रहे हैं ना आप, फॉर्मूले से कोई एक चीज ही गायब करेगा, ठीक है। चलिए, अ मोर पावरफुल इंजन, अब देखिए स्क्रीन को पॉज करके अच्छे से पढ़ लेंगे, ठीक है। क्या बोल रहा है कि अ मोर पावरफुल इंजन कैन डू मोर वर्क इन लेस टाइम, मतलब जो शक्तिशाली इंजन है वो कम समय में ज्यादा कार्य कर सकता है। जैसे कि एक एरोप्लेन है ना, वो कम टाइम में ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर लेता है एज कंपेयर टू कार, ठीक है, ये दिया है। तो सो एयरप्लेन इज मोर पावरफुल देन ए कार, इसका मतलब जो एरोप्लेन है वो कार से ज्यादा पावरफुल है। और रीजन क्या दिया है, क्योंकि वो कम टाइम में ज्यादा डिस्टेंस कवर कर ले रहा है एरोप्लेन, मतलब कम समय में ज्यादा वर्क कर ले रहे हैं, तो जाहिर सी बात है वो वर्क डन, आई मीन पावर उसका ज्यादा है। तो इट इज एन एग्जांपल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, तो भाई उसका क्या ज्यादा होगा दोस्तों, पावर ज्यादा होगा, इसलिए थ्योरी पढ़ना जरूरी है आपको। आप अच्छा, जो नहीं पढ़ रहेंगे ना वो क्या कर सकते हैं, एरोप्लेन है, एनर्जी ज्यादा है, वर्क परफॉर्म ज्यादा कर दिया, ऐसे लिख देंगे, बट एक्चुअल आंसर इसका क्या आएगा, पावर, शक्ति, है ना, ठीक है, टेक्निकली, क्योंकि वो कम समय में ज्यादा कार्य कर ले रहा है एज कंपेयर टू कार। ठीक, नेक्स्ट, एवरेज पावर रिक्वायर्ड टू लिफ्ट एन ऑब्जेक्ट ऑफ 80 kg, तो मास दिया है 80 kg, ठीक है, हाइट दे दिया है 40 मीटर। आप क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, और हिंदी वालों के लिए मैं बता देता हूं, आपको औसत शक्ति निकालना है, और स्थिति क्या दी गई है कि एक वस्तु है 80 किलोग्राम की, उसे 40 मीटर ऊंचाई में उठाया जा रहा है 50 सेकंड में, है ना, तो आपको शक्ति निकालना है। तो ये h दे दिया है, टाइम है आपके पास दैट इज 50 सेकंड्स। तो दोस्तों सिंपल सा लॉजिक है पावर का, अभी तक हम पढ़ते आ रहे हैं। लिफ्टिंग वाले केस में क्या होता है, mgh टाइम, m वैल्यूज को रखते जाइए और g को बोल दिया 10 लेने, तो 80 मल्टीप्लाइड बाय 10, और h की वैल्यू कितनी है आपके पास, ये है 40, तो दिस इज 40, और कितना टाइम लग रहा है ये सब करने में, 50, तो ये 0 0 कैंसल, 5 1 जा 5 2 जा, तो ये आ जाएगा P इज इक्वल टू 82 जा 160 दैट इज 640 वॉट। सो दिस इज द आंसर 640। अच्छा, ये वॉट को हम और क्या लिखते हैं, अभी तक हम पढ़ते आ रहे हैं ना, इसी को क्या लिख देंगे, 640 जूल पर सेकंड। तो देखिए यहां पर दे दिया है 640 जूल पर सेकंड के फॉर्मेट में। चलिए नेक्स्ट, a person does 1000 joule of work in 2 seconds, what was the energy he spent per second, energy spent per second मतलब उसने ऊर्जा जो खर्च किया 1 सेकंड में, तो उसी को तो पावर बोलते हैं ना। तो देखिए क्वेश्चन वही पूछ रहा है, बस पूछने का तरीका बदल गया। तो E बाय टी, है ना, तो दैट इज 1000 डिवाइड बाय 2, तो ये आ जाएगा 500 जूल पर सेकंड, और इसी को बोलते हैं वॉट, तो दिस इज ऑप्शन सी।
ऑप्शन सी होगा दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इलेक्ट्रिक पावर्स फॉर्मूला। ये मैं आपको बता देता हूँ, इलेक्ट्रिक पावर की अगर बात करें तो इसके तीनों फॉर्मूले होते हैं, वी आई, और वी ओम्स लॉ से लिखते हैं हम, वी है पोटेंशियल डिफरेंस, विभवांतर, है ना। ओम का नियम आपने पढ़ा होगा, याद होगा, V इज इक्वल टू आई आर होता है, जहां पर I होता है इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा, और R को कहते हैं रेजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध। तो V की जगह पर अगर आप आई आर रख देते हैं तो इसका एक फॉर्मूला और क्या आ जाता है, आई स्क्वायर आर, एक फॉर्मूला ये तैयार हो जाता है, ठीक है। V की जगह क्या रखा, आई आर। अब अगर I की जगह आप ऐसा रख देंगे, I की जगह V बाई आर रख देंगे, तो ये क्या बन जाएगा, V स्क्वायर बाय आर। तो सब एक ही चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो फाइनली फॉर्मूला कैसे निकल करके आ जाता है इसका, देखिए ये है वी आई, है ना, आई स्क्वायर आर, और इसी को हम क्या लिख सकते हैं, वी स्क्वायर बाय आर। तो ये तीनों के तीनों एक ही चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक पावर, वैद्युत शक्ति। तो देखिए वी स्क्वायर बाय आर ये भी है, आई स्क्वायर आर ये भी सही है, वी आई सही, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन डी, दिस इज द आंसर। नेक्स्ट, so dear friends, that's all for this lecture. Thank you, all the best, Jai Hind.